हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई सोनम में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी कब स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, संविधान के अनुसार क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या इसकी संरचना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसमें सर्वाधिक कार्यकाल किस सदस्य का रहा है, न्यूनतम कार्यकाल किस सदस्य का रहा है, कौन कौन इसमें अध्यक्ष रहे हैं, कौन कौन इसमें सदस्य रहे हैं, पूर्व महिला सदस्य कौन थी और लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, इन सब के बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर सन 1949 को होती है। इसका मुख्यालय अजमेर में है। संविधान के अनुसार इसकी स्थिति अनुच्छेद 315 और 323 में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 14 में। संरचना वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, कुल मिलाकर 11 सदस्य इसमें हैं। गठन के समय राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन फिर 21 अगस्त सन 1958 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। केंद्र में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो थी वो केंद्र में भर्तियों का काम करती थी और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, वो भर्तियों का काम करती थी। तो उसी प्रकार राजस्थान में भी राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों, जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर में 1946 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 16 अगस्त सन 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए थे और 16 अगस्त सन 1949 को ही राजस्थान के राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय ने लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया था, जो 20 अगस्त सन 1949 को प्रभावी हुआ था। अध्यादेश की धारा 1(3) के पालना में 22 दिसंबर सन 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया। अतः 22 दिसंबर सन 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, क्योंकि भारतीय संविधान में संसद ने संघ और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था कि संघ अपना अलग लोक सेवा आयोग बनाएगा और राज्य अपना अलग लोक सेवा आयोग बनाएंगे। अब जो राज्य हैं वो एक या एक से अधिक राज्य मिलकर भी अपना संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कार्य चालू हुआ था। अब जैसा कि आपको पता है कि संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। तो हम इनके बारे में अब जान लेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 315 की, जिसमें राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुच्छेद 316 के बारे में। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। इससे प्रश्न बनता है कि सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर सदस्यों की व अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी प्रशासनिक पद पर रह चुके हों। ऐसे लोग ही आयोग में अध्यक्ष व सदस्य बन सकते हैं। अनुच्छेद 316(2) के तहत अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो
इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, वो प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है? तो अध्यक्ष व सदस्यों का जो त्यागपत्र है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वह अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो सदस्य होते हैं, सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 317 के बारे में कि अनुच्छेद 317 में क्या उल्लेख किया गया है। तो 317 में अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाना बताया गया है कि इनको कैसे हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर, किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय की जांच में दोष सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। जांच के दौरान अगर वो दोषी पाए जा सकते हैं तो राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 318 की, जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या, सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है कि किसी भी लोक सेवा आयोग में कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, कितनी कर्मचारियों की संख्या होगी, कितने उनकी क्या क्या सेवा शर्तें होंगी, इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 318 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये राज्य लोक सेवा आयोग है तो इस वजह से सारी जो जिम्मेदारी होगी वो राज्यपाल की होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें संख्या 3 थी, जिसमें एक अध्यक्ष होता था और 2 सदस्य होते थे, लेकिन 2011 में इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई, जिसमें एक अध्यक्ष था और 7 सदस्य थे। लेकिन 25 सितंबर 2025 से फिर से इसमें चेंजेस किए गए हैं और वर्तमान में इनके सदस्यों की कुल संख्या 11 है, जिसमें एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य नियुक्ति किए गए हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 320 की, जिसमें आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 320(1) में राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। अनुच्छेद 320(3) में निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर परामर्श किया जाएगा। तो मतलब ये है कि जो आरपीएससी का मुख्य कार्य है वो सिविल परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं और सिविल प्रशासनिक पद जो भरे जाएंगे वो आरपीएससी के द्वारा ही भरे जाएंगे। आरपीएससी पूरे भर्तियों का प्रावधान करेगी, क्या उसमें प्रक्रिया अपनानी है, कि इसका साक्षात्कार लेना है, क्या करना है, ये सब काम जो है आरपीएससी के होंगे। वो सरकार को अपना परामर्श देगी कि किस तरीके से सारे कार्यों को करना है। एक सेवा से दूसरे सेवा में पदोन्नति और अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य भी आरपीएससी द्वारा किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है, उसके प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 322 के, जिसमें आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे इसका उल्लेख किया गया है। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323, इसमें आरपीएससी अपना वार्षिक कार्य का प्रतिवेदन किसको सौंपेगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को ही सौंपेगा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो राज्यपाल को ही अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। अब हम आगे इसके और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, दूसरा अध्यक्ष कौन है, तीसरा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, इन सब के बारे में अब हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, राज्य के जो प्रमुख है, राज्यपाल द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए कुछ नियम पारित किए गए थे, जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा जो है विनियम 1951 पारित किया गया था, और राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974 पारित किया गया था। अब लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो कि 16, 234, 315 से 323 में लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी चीज़ों को उल्लेखित किया गया है। राजस्थान जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो S.K. घोष हैं, जिनका कार्यकाल 22 दिसंबर सन 1949 से 25 जनवरी 1950 तक रहा है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। RPSC के जो दूसरे अध्यक्ष हैं वो हैं S.C. त्रिपाठी, और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1950 से 7 अगस्त 1951 तक रहा है। RPSC के तीसरे अध्यक्ष हैं DS तिवारी जी, और RPSC के वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू जी, जिनकी नियुक्ति 12 जून 2025 को की गई थी। यह वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक भी रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष DS तिवारी जी हैं, और न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष PS यादव जी हैं। RPSC के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं वो हैं सांवलदान उज्ज्वल। अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं NK बैरवा। RPSC के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी हैं। इसको भी आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था, तो ये हैं LL जोशी जी। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें 3-4 लोगों की लिस्ट दे दी जाती है और उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो देख लीजिए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। LL जोशी जी, BL रावत जी, SC सिंगारिया जी, SS टाक जी, HN मीना जी, RD सैनी जी, शिव सिंह राठौड़ जी, जसवंत सिंह राठी जी, ये सब कभी कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। RPSC के वो सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं वो हैं रघुकुल तिलक जी। RPSC के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे हैं वो हैं धुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह जी। RPSC के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही हैं वो हैं श्रीमती कमला बेल जी। RPSC के वे महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रही हैं वो हैं कांता खतूरिया जी व प्रकाशवती शर्मा जी। RPSC में पूर्व महिला सदस्य कौन कौन रही हैं ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कमला बेल, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह और श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, ये सभी पूर्व में महिला सदस्य रह चुकी हैं। RPSC में वर्तमान महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्या जी और श्रीमती मंजू शर्मा जी हैं। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो है जयपुर में है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सन 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई थी, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये है पूरा आपका RPSC में पॉइंट वाइज वीडियो, जिसमें आपको सभी चीज़ें पॉइंट वाइज नोट कराई गई हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप एक ही नज़र में देखें और आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए, सब कुछ आपको याद रह जाए। मेरा बस इतना ही कोशिश है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसमें सारी जो भी टॉपिक कवर कर रहा हूं वो पॉइंट वाइज हों, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली उनको लर्न कर सकें। आप ऐसे ही और अन्य किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी टाइप से सभी टॉपिक को कवर करा सकूं। इससे आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिल जाएगी, आपको इजी नोट्स मिलेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में देखिए वही पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ामिनर पूछता है। क्योंकि डिटेल स्टडी तो हम किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट वाइज चीज़ें बताई जाती हैं वो इतनी हेल्पफुल होती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे कि हम तुरंत के तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर हम डीप स्टडी में घुस जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम भूल जाते हैं, और वही एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहे। तो इसीलिए ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा।